चैनल दृष्टि फार्मा। तो अब हम ये करेंगे क्विक रिवीजन। कहते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स हमारे जो होते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर डी फार्मा में, मैंने एक समरी के थ्रू जो है आपको एक चार्ट के फॉर्म में जो है पूरा बता दिया है कि जितने ड्रग्स हैं उनका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और यूजेस है। और इनकी डिटेल जो है आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से प्लेलिस्ट में जाइए, वहां फार्माकोग्नोसी के सारे कार्मिनेटिव्स और जीआई रेगुलेटर्स आपको एकदम डिटेल में मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने ये शॉर्ट में क्यों बनाया, क्योंकि अक्सर हमें पता है कि जब हमारा एग्जाम होता है तो हमें बहुत बोलते हैं ना यार जल्दी से ये टॉपिक हमारा कवर हो जाए, तो वही उसी जल्दी के लिए मैंने क्या किया है, एक टेबल के फॉर्म में पूरा तैयार कर दिया। तो चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स क्या है। यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने बकायदा लिखा है कि कार्मिनेटिव्स और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं या फिर रोक देते हैं क्या, गैस की फॉर्मेशन हमारे एब्डोमेन में, स्टमक में जो भी हमारी गैस की फॉर्मेशन हो रही है, हमारे जीआईटी में पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्टमक से लेकर के हमारा पूरा इंटेस्टाइन तक का एरिया, वहां पे जो भी हमारी गैस हो बन रही है ईसोफेगस में, यहाँ पे इन सबको क्या करेगा कि हमारा कार्मिनेटिव जो है वो रोक देगा, या तो कम कर दे भाई या रोक दे, इन दोनों में से कोई भी काम कर तू। ये कौन करते हैं, हमारे कार्मिनेटिव्स अपना ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जीआई रेगुलेटर्स, अब ये दोनों हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कोरिलेट है एक दूसरे से। कार्मिनेटिव्स, अगर जो कार्मिनेटिव का काम होगा बढ़िया होगा तो हमारा जीआई रेगुलेटर्स ये भी वही काम करेंगे, जीआई को अच्छे से चलाना, है ना। तो जीआई रेगुलेटर्स क्या करेंगे, नेचुरल कंपाउंड्स होंगे जो इन्फ्लुएंस असर डालेंगे किस पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन पे। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमारे जीआईटी का जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब क्या है, हमारा ईसोफेगस से लेकर के पूरा इंटेस्टाइन तक का एरिया वो एकदम क्या रहे, रेगुलेट होता रहे, वो अपना अच्छे से काम करे। जैसे कि क्या, डाइजेशन अच्छे से करवाएंगे ये, और क्या करेंगे, बाउल मूवमेंट, जो पेट की जो मूवमेंट है उसको बढ़िया कर देंगे। कौन, जीआई रेगुलेटर्स। तो वो काम कौन कर देगा, कार्मिनेटिव्स कर देंगे, वही जीआई रेगुलेटर्स हैं, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। चलो अब इसके अंदर हम थोड़ा ड्रग पढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने ये पूरा अच्छे से तैयार किया है आप लोगों के लिए। देखो सारे ड्रग्स हैं कि नहीं, सब है भैया, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग हो। देखो एकदम, और आप डिटेल में जहां देखोगे ना वहां पे भी मैंने यही सब चीजें अच्छे से बता रखी है, सेम है बिल्कुल। ये पढ़ के चले जाओ यार, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। और इसमें से भी मैं ये भी बताऊंगी कौन सा ड्रग कितना इंपॉर्टेंट है, और एक ट्रिक के साथ हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, कोरिएंडर, सबसे पहला ड्रग क्या है, कोरिएंडर। कोरिएंडर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, धनिया। यार धनिया नहीं पढ़ा क्या, देखो धनिया क्या है, कोरिएंड्रम है, और क्या है, कोरिएंडर फ्रूट है, ठीक है। इसका सिनोनिम, ये जो अभी आप जितने भी ब्रैकेट में देखते जाओगे ना, जो भी मैंने लिखे हैं इसका मतलब है, ये मैंने आपके लिए ऑल्टरनेटिव्स इनके नेम लिख रखे हैं। कोरिएंडर को हम क्या कह सकते हैं, कोरिएंड्रम भी बोल सकते हैं और कोरिएंडर फ्रूट भी। अब यहाँ पे सिनोनिम में फ्रूट आ गया ना, तो अब ये ध्यान रखो कि ये क्या है, एक ड्राइड राइप फ्रूट है। किसका, बायोलॉजिकल सोर्स में आप क्या पढ़ रहे, देखो कोरिएंड्रम सिनोनिम है, तो सेम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स में भी लिखा है कोरिएंड्रम, सैटाइवम आ गया, बस क्या हो गया, CS करके कोरिएंड्रम सैटाइवम याद कर लो। और फैमिली क्या है इसकी, अम्बलीफेरी है, क्या है, अम्बलीफेरी। अभी देखना करियो कि इसमें क्या है, हमारी अम्बलीफेरी, हमारी 3 फैमिली दे रखी होगी, सेम ही है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं कि जो केमिकल हम इसमें से निकालेंगे धनिया में से, और वो ही हमारा क्या होगा, थेरेपेटिक यूज होगा, ह्यूमन के लिए वो इफेक्टिव होगा। तो देखो सबसे पहला क्या है, प्लस माइनस लिनालोल हो गया, ये हमारा एक एल्कोहल हो गया, किसके अंदर, कोरिएंडर में। कौन सा, कोरिएंड्रोल हो गया। लिनालोल को ही क्या कहते हैं हम, कोरिएंड्रोल। एक वोलेटाइल ऑयल, ऐसे हमारे एसेंशियल ऑयल होते हैं जो हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं अगर हम इन्हें ओपन में रख दें। तो वोलेटाइल ऑयल भी होता है इनके अंदर 1 से 8%। अल्फा पाइनिन होता है, लिमोनिन होता है, पी साइमीन, टर्पिनिन। तो देखो सारे नीन वाले हैं, पाइनिन, लिमोनिन, ये हमारे टर्पीन्स भी आ जाते हैं इनके अंदर। देखो साइमीन, टर्पिनिन, है ना। और यूजेस क्या है फिर इसके, एरोमेटिक यानी खुशबू देने के लिए, खुशबू आती है इनसे। कार्मिनेटिव, वही गैस का एक्सपल्जन करवाएंगे हमारे जीआईटी से। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर की तरह यूज होगा इनका। फिर उसके बाद देखो हमारे किसके बारे में, फेनल के बारे में। फेनल क्या है, फेनल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फोइनिक्यूलम। फेनल फ्रूट है, ड्राइड राइप फ्रूट किसका है, फोइनिक्यूलम वल्गैरे। अब जो हमने सिनोनिम लिखा है ना, इसका ऑल्टरनेटिव नेम देखो, वही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, फोइनिक्यूलम वल्गैरे, है ना। और क्या है, इसकी भी फैमिली क्या है, सेम है, अम्बलीफेरी है। अब इसके अंदर देखो फेनल इसका नाम है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखो, फेनकोन। क्या हो जाएगा, F4 फेनल, F4 फेनकोन हो गया। अब जब आपको फेनकोन याद हो गया तो एनीथोल भी याद कर लो, क्या मुश्किल है, एनीथोल। फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन्स भी आ जाते हैं। और क्या है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है ये। रेस्पिरेटरी में जितनी भी दिक्कतें आ रही है, तो हम अगर जैसे खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है थोड़ा बहुत, तो वहां पे हम क्या दे सकते हैं, इनको दे सकते हैं, किसको, फेनल। हमारी सौंफ का यूज कर सकते हैं, देखो ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी होती है। फिर उसके एक्सपेक्टोरेंट, कफ में को ट्रीट करने के लिए दे दिया, कार्मिनेटिव गैस एक्सपल्जन करवा दिया फ्लेवर की तरह। और माउथ और डेंटल प्रिपरेशन में, जैसे हमारे माउथ वॉश वगैरह हो गए, उसमें भी फेनल का यूज होता है। जैसे कि हमारे टूथपेस्ट हो गए, वहां भी फेनल का यूज है। और उसके बाद कार्डेमम, देखो कार्डेमम क्या होती है बताओ, इलायची। क्या है, इलायची लिखा है मैंने, और कार्डेमम फ्रूट है ये।
तो ये भी क्या है, देखो अभी तक जितने भी हमने ये 3 देखे, तीनों ही क्या है, राइप फ्रूट है, पके हुए फ्रूट। राइप फ्रूट है किसका, ऑफ कार्डेमोम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो जाएगा, एलिटेरिया कार्डेमोमम। क्या है, एलिटेरिया, देखो कार्डेमोम है तो कार्डेमोमम तो आएगा ही इसमें, और क्या लगा दो, एलिटेरिया। इन सब में आप ये लगा देना देखो कि ऑप्टेन, यानी कि जिससे हमें ये मिल रहा है कि इट इज ऑप्टेन फ्रॉम ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ किसका, फोनिक्यूलम वल्गैर है, ये पूरा प्लांट का नाम हो गया फेनल के, तो हमें इससे ये मिल रहा है। फिर उसके बाद देखो हम किस पे थे, कार्डेमम में। फिर हमने देखा कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एलिटेरिया कार्डेमोमम एंड मिनिस्क्यूले है। फिर उसके बाद अब इसका हमारा कार्डेमम से क्या आ जाती है, फैमिली अब आ जाती है जिंजीबरेसी। अब दो की, जिंजर की और कार्डेमम, इलायची की और अदरक की, दोनों की फैमिली क्या होती है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं ये जिंजीबरेसी, ये भी जिंजीबरेसी। कार्डेमम का आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो क्या है, देखो सिनियोल, क्या है सिनियोल, सी से कार्डेमम हो गया तो सी से ही सिनियोल, बोर्नियोल एक जैसे हो गए, बट स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना। स्टार्च होता है इसके अंदर, वोलेटाइल ऑयल, टर्पिनियोल है, फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन्स हैं। कुछ मुश्किल नहीं है अभी तक, देखो सारे यूजेस जो देखोगे आप सब में ही क्या है, ये सेम है। कार्मिनेटिव फ्लेवरिंग एजेंट, ऐसा स्पाइस मसालों की तरह भी हम यूज करते हैं फूड में, किसका, इलायची का। गरम मसाले वगैरह होते हैं ना उसमें मिक्स हो रखी होती है ये। उसके बाद आओ जिंजर पे, कितना इजी है क्योंकि मैंने ये पहले भी पढ़ाया है, और ये बस एक क्विक रिवीजन है आपके लिए कि आप जल्दी से इसे 10 मिनट की वीडियो जितने की भी, तो आप इसे देख के चले जाओ। उसके बाद जिंजर, जिंजर का सिनोनिम क्या है, राइजोमा, जिंगीबर और जिंगीबेरिस होता है। क्या है, राइजोमा, जिंगीबर, जिंगीबेरिस। तो ये भी क्या होती है, राइजोम, ड्राइड राइजोम होती है जिंगीबर ऑफिसिनेल की। अभी तक आपने कोरिएंडर, फेनल, कार्डेमम देखी, तीनों की ही क्या थे, तीनों ही राइप फ्रूट थे। अब हम कहाँ चले, राइजोम की तरफ। तो जिंजर क्या है, एक किससे मिल रही है, ड्राइड राइजोम से, किसके, जिंगीबर ऑफिसिनेल। क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है जिंगीबर ऑफिसिनेल। और ये राइजोम क्या होती है, जो हमारी रूट के अलावा और जितने भी पार्ट होते हैं हमारे, जैसे एक स्टेम से थोड़ी रूट्स निकल गई है ना, और कहीं नोड्स वगैरह है, एक को कहते हैं ना कि कहीं पे थोड़ा गड्ढा सा हो रखा है किसी उसमें, तो वहां से ये रूट्स निकल जाती है, तो इनको हम राइजोम कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिंगीबर ऑफिसिनेल और जिंगीबरेसी क्या है, इसकी फैमिली है। मैंने बताया था ना, कार्डेमम और जिंजर, सी जी सी बोल लो, दोनों की क्या है, जिंगीबरेसी है। अब जिंजर से ही देखो, अभी बताया सिनोनिम देखो यार, जिंगीबर, जिंगीबेरिस है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम इसी से बन जाएंगे, जिंगीबेरीन, जिंगीबेरल, जिंजरॉल, शागोल, जिंगीरोन और जिंगीडायोल्स, जिंजीडायोल्स हो गया। फिर ये भी क्या है, यूजेस इसका एरोमेटिक, कार्मिनेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट। मोशन सिकनेस की, ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ा नोजिया जैसी जो फीलिंग आती है उसे मोशन सिकनेस कहते हैं, उसमें भी हम अपने अदरक को अगर हम जीभ पे रख लें तो इससे क्या, ये इससे हमें मोशन सिकनेस से बच जाते हैं। कॉन्डिमेंट मसाले की तरह यूज करते हैं इसे। उसके बाद आ जाते हैं अपना क्लोव की तरफ। क्लोव को हिंदी में क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं, और कैरियोफाइलम भी बोला जाता है। सी फॉर क्लॉव, सी फॉर कैरियोफाइलम। अब आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखोगे तो यार उसमें कैरियोफाइलस आ जाएगा, ड्राइड फ्लावर बर्ड ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस। अभी इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे तो यूजीनिया का क्या हो जाएगा, यूजीनॉल हो जाएगा। यूजीनिया कैरियोफाइलस, फैमिली है इसकी थोड़ी अलग सी है, क्या है, मिर्तेसेई। क्या है, मिर्तेसेई। तो इसके ये नाम जो होते हैं ना सब में सेम ही आता है ज्यादातर, CEAE। इसको कभी गलत मत लिख के आना, पूरा नंबर कट हो जाता है इसका। क्लोव जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद क्लोव का देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अभी बताया, जो बायोलॉजिकल सोर्स यूजीनिया कैरियोफाइलस है तो यूजीनॉल है इसके अंदर, केमिकल यूजेनिन है, वेनिलीन है और गैलोटेनिक एसिड है इसके अंदर। यूजेस वही एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कंडीमेंट, और हमारा क्या, प्रोडक्शन ऑयल, क्लोव ऑयल बनाने में भी हम क्लोव का यूज करते हैं, लौंग का। फिर उसके बाद ब्लैक पेपर देखो, काली मिर्च बोला जाता है, और गोल मिर्च। तो ये क्या होती है, ड्राइड अनराइप, बिना पके हुए फ्रूट होती है ये। काली मिर्च क्या होती है, ये बिना पकी हुई होती है, यानी कि अभी पकी नहीं है, उसी को हम यूज करते हैं, काली मिर्च बोलते हैं जिससे। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका प्लांट पेपर निग्रम। क्या है, पेपर निग्रम। अब देखना, पेपर है तो पेपर निग्रम हो गया, ठीक है, हो गया। अब पेपर से ही इसके सारे हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ डालेंगे, और फैमिली भी पेपर से ही है। देखो बढ़िया बात क्या है, फैमिली भी इसी से ही है, पिपरेसी, पिपरेटीन, पिपरीन, पिपरिडीन, पिपरेटीन, पिपरीन, पिपरिडीन हो गया। अल्फा एंड बीटा पाइनिन आते हैं इसके अंदर, फिलेंड्रीन आता है, और वोलेटाइल ऑयल्स आते हैं इसके अंदर। इसका यूजेस देखो, कार्मिनेटिव है, कंडीमेंट है, स्टिमुलेंट और टोनिक की तरह यूज होता है, और इरिटेंट, यानी कि कहीं पे हमें इरिटेशन कॉज करवानी है जिससे उसके आसपास का एरिया थोड़ा ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पे हम इरिटेंट की तरह भी ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं, किसका, काली मिर्च का। उसके बाद आते हैं एसाफोटिडा की तरफ। क्या है ये, हींग। क्या बोलते हैं हम इसको, हींग। तो गम एसाफोटिडा भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हमें गम से मिलता है, यानी कि प्लांट के किसी पार्ट को, स्टेम को, बार्क को, किसी को कट करके जो लिक्विड पदार्थ निकलता है, फिर उसको सॉलिडिफाई कर लो तो हमारा हींग बन जाता है। और लेकिन प्लांट कौन सा, फेरुला फोर्टिडा है।
बायोलॉजिकल सोर्स है। तो पहले ये देखते हैं गम ऐसा फोर्टिडा हो गई डेविल्स डंग, यानी कि इसे डेविल्स डंग क्यों कहा जा रहा है इसे, क्यों, क्योंकि इसकी एक अलग सी पंजेंट एकदम इसकी स्मेल होती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है काफी ज्यादा, इसीलिए इसे डेविल्स डंग भी बोला जाता है। ओलियोगम रेजिन है ये एक, क्या, यानी कि वोलेटाइल ऑयल प्लस गम दोनों से मिलकर बना है रेजिन है ये एक। रेजिन हमारे हाई मॉलिक्यूलर वेट, थोड़ा लिक्विड होते हैं, फ्लूइड टाइप होते हैं, सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा गाढ़े होते हैं ये। और राइजोम्स, और ये भी क्या है, राइजोम्स और रूट से मिल रहा है, जैसे कि हमें क्या मिला था अभी जिंजर, तो ये भी राइजोम्स है किसकी, फेरुला फोर्टिडा की। अब ऐसा फोर्टिडा है ना, तो फो से याद रख लो, फोर्टिडा भी आ जाएगा, एफ और फेरुला भी हो गया। और इसकी फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी, जैसे हमारे कोरिएंडर और फेनल की क्या थी, अम्बलीफेरी थी, तो इसकी भी अम्बलीफेरी है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बिल्कुल इसी के जैसे हैं, देखो ऐसा रेजिन है तो ऐसा रेजिनॉल फेरुलेट हो गया है, ऐसा रेजिनोटेनॉल भी हो गया ये, और फेरुलिक एसिड, ये जो फेरुलिक एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके अंदर ऐसा फोर्टिडा में क्या होता है, फेरुलिक एसिड होता है। वोलेटाइल ऑयल तो हो गई इसके अंदर, और गम भी वोलेटाइल ऑयल तो आप सबके अंदर लिख के आ सकते हो, वोलेटाइल ऑयल स्टार्च ही होता ही है इनमें। फिर उसके बाद कार्मिनेटिव, नर्व में थोड़ा पेन वगैरह कहीं हो रहा है, सर में दर्द तो हमारे उसमें भी ये हमें आराम देता है। इंटेस्टाइनल फ्लैचुलेंस, अगर गैस वगैरह बन रही है पेट में इंटेस्टाइन में, तो ये उसमें भी ठीक करते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक, पेट में दर्द हो रहा है वहां भी आराम दिलवाएंगे। लग्जेटिव की तरह भी यूज होते हैं कि भाई कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करवा देंगे। एक्सपेक्टोरेंट, कफ से ट्रीट करवाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे नटमैग। नटमैग क्या, मिरिस्टिका नक्स मोस्काटा है ये, मिरिस्टिका क्या याद रखोगे, नटमैग, एम से मिरिस्टिका, मिरिस्टिका से ही इसका सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये इसमें ए भी आएगा यार, मिरिस्टिका, हाँ। ड्राइड कर्नल होता है किसका, सीड का, सीड का जो पार्ट देखते हो ना आप पूरा ऊपर का, वो क्या है, कर्नल है जो ऊपर का है, तो वही हमारा क्या होता है, ड्राइड कर्नल है सीड का, किसकी, कौन से प्लांट की, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस की, क्या है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। और इसकी फैमिली क्या है, मिरिस्टिका सीएई, वही अभी मैंने बताया जैसे ब्लैक पेपर की पिपर निग्रम बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली क्या थी, पिपरेसी थी ना, ये देखो लिखी हुई है, ऐसे ही सेम इसकी भी है, मिरिस्टिका सीएई है। और नटमैग देखो अब मिरिस्टिका था ना, तो इसी से ही क्या बन जाएंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मिरिस्टिसिन, टर्पीन्स, फैटी एसिड, मिरिस्टिक एसिड। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा केमिकल, मिरिस्टिक एसिड। फिर उसके बाद कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, एबॉर्टिफेशेंट, यानी कि नटमैग जो है इसका एक अलग सा रोल हो गया कि एबॉर्शन भी कॉज करवा देता है, कौन, नटमैग। और इन्फेंटाइल डायरिया, बच्चों में जो डायरिया हो गया, दस्त हो गया, तो उसको ट्रीट करेंगे ये। सिनामन क्या है, दालचीनी, सिनामन क्या होता है हमारा, दालचीनी। कॉर्टेक्स सिन्नामनी, इसका सिनोनिम क्या है, इसका एक और अल्टरनेटिव नेम क्या है, कॉर्टेक्स सिन्नामनी, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारी ये कौन सी थी, एक जगह पे और था ये, अभी तक राइजोम देखी, अब सिन्नामन क्या है हमारी, देखो सिन्नामन हमारी बार्क है, कौन सी, ड्राइड। जैसे अब सिनकोना से कभी कंफ्यूज मत होना, एक दालचीनी है सिन्नामन जो कि कार्मिनेटिव है, एक सिनकोना आएगी ड्रग जो कि एंटी मलेरियल है। तो ड्राइड बार्क हो जाएंगी किसकी, सिन्नामोमम ज़ैलिनिकम की, किसकी, सिन्नामोमम, इसी के नाम से जैसे कार्डेमोमम थी ऐसे ही सिन्नामोमम है। इसकी फैमिली है लॉरेसी, थोड़ी अलग सी है लॉरेसी। और इसमें क्या होता है, सिन्नामिक एल्डिहाइड होता है, जैसे और ऊपर देखा आपने फेरुलिक एसिड हो गया, मिरिस्टिक एसिड हो गया, तो इसमें सिन्नामिक एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है। यूजिनॉल हमारे क्लॉव में भी था और सिन्नामन में भी है। टर्पीन्स भी आते हैं इसके अंदर, टैनिन और म्यूसिलेज भी होता है, थोड़ा लिक्विड टाइप का, टैनिन भी हमने पढ़ा है, हमारे हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। और क्या, जो हमारे एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, कार्मिनेटिव की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है कि कहीं पे अगर जैसे कट लग गया तो उस ब्लीडिंग को क्या करेंगे, रोक देंगे, प्रोटीन को क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट कर देंगे, जो हमारा वहां पे बनता है ना क्लॉट, क्या होता है, फिब्रिन ही तो होता है, तो उसको क्या बना देते हैं, ये कौन, हमारे एस्ट्रिंजेंट। सिन्नामन ऑयल भी होता है, और ये सिन्नामन ऑयल जो होता है पावरफुल जर्मिसाइड है, जर्म्स को किल कर देता है। तो ये था हमारी आज की वीडियो में क्या, पूरा ये टेबल थी एक, है ना, चार्ट की फॉर्म में, काफी इजी था। तो ये भी मैं अब आपके नोट्स के साथ अपलोड कर दूंगी आज ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फिर हम अपना आगे अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। सो थैंक यू।